आप सभी को प्रणाम। हम बहुत सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, वैसे ही सामूहिकता के तौर पर हम उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सब लोग उस बात में सफल हो पाते हैं? इसका जवाब ज्यादातर बार तो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम नेचर ने हमारे पास जो ताकत दी है उसी को भूल जाते हैं। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, हम बहुत सारे पार्टी में सम्मिलित होते हैं, बहुत से लोगों को मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको प्रभावित न कर पाते हैं। इसका कारण है कि हम बहुत अच्छी तरह से ढंग से कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन कपड़ों से ज्यादा हमारे चेहरे के भाव तेज स्वर में बोलते हैं। क्या हम इसका ख्याल रख पाते हैं? इसका जवाब है नहीं। और इसी को सुधारने के लिए हम आज एक बात पर सोचेंगे और उसका नाम है मुस्कुराहट। जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है और उसके बाद आप जब लोगों से बोलते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होते ही होते हैं, बल्कि आपके भी हो जाते हैं। मुझे एक बात सोचने दीजिए, एक बात बताने दीजिए, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं तो वो हमको देखकर इतना प्रभावित हो जाते हैं, इतनी अच्छी तरह से खुशी से झूमने लगते हैं कि हम उनको देखते देखते उनके हो जाते हैं और वो हमें अच्छे लगते हैं। क्या हम वास्तविक जीवन में ऐसा कर पाते हैं? हम दरबान को देखकर मुस्कुराते हैं? क्या हम अपने बॉस के साथ बोलते वक्त मुस्कुराते हैं? क्या हम कैशियर को छुट्टे मांगने वक्त उससे मुस्कुराकर बात करते हैं? क्या हम बीवी से भी मुस्कुराकर बात करते हैं? इंसान गए हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक दार्शनिक ने कहा है कि जिन लोगों के पास हंसता हुआ चेहरा नहीं, उन लोगों ने दुकान न खोलनी चाहिए, क्योंकि उनकी दुकान नहीं चलने वाली। दोस्तों, इस दुनिया में भी आपकी दुकान यानी कि आपका जीवन चलना हो, आप जो लोगों को देते हैं वो उनको पसंद आना हो, तो आपके चेहरे पर ज्यादातर बार मुस्कान होनी ही चाहिए। लेकिन हम मुस्कुराना नहीं जानते। वो मुस्कुराने के लिए, वैसे मुस्कान चेहरे पर लाने के लिए हमें सोचना चाहिए। ज्यादातर कंपनियों में लोगों के साथ बोलते वक्त उन्हें कहा जाता है कि आप क्या करें कि आप लोगों से मुस्कुराकर बात कीजिए। फोन पर तो मुस्कान दिखती नहीं, फिर क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है क्योंकि आपके बोलने के लहजे में भी आपकी मुस्कान ख्याल में आती है। आपकी वो मुस्कान आपके संभाषण में भी प्रभाव कर जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर तो न ढंग के कपड़े होते हैं, जिनके हाथों में न एक्सपेंसिव घड़ियां होती है, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। लेकिन वो मुस्कान भी कैसी चाहिए? तो बाहरी दिखावे वाली मुस्कान नहीं। मुस्कान सीखने के लिए लाफ्टर क्लास में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप भीतरी ताकत से, अपने अंदर से बहुत सहजता से मुस्कान लाएंगे तो आपको क्लास में जाने की जरूरत न पड़ेगी। आपका जीवन वैसा ही क्लासिक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको भीतर से, अंदर से और सहजता से मुस्काना पड़ेगा। मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लानी पड़ेगी। क्या हम मुस्कुराते हैं? नहीं मुस्कुराते। और मुस्कुराहट जब हम अपने चेहरे पर लाएंगे तो अपने जीवन में आनंद तो वैसे ही आएगा। दोस्तों, आपको एक बात बता देना, तो लेने वाला तो समृद्ध बन जाता है, लेकिन देने वाला भी समृद्ध बन जाता है। क्या हम इतनी छोटी मुस्कान देकर कल से हर एक आदमी से बात करेंगे? ज्यादातर बार समस्याएं खड़ी हो गई तो हम अपने चेहरे को ऐसे तरह से बना लेते हैं कि उससे समस्या बढ़ जाती है। आज से हमने प्रयास करना चाहिए कि मुस्कुरा कर अपने समस्याओं के सामने खड़े हो जाए, डट के खड़े हो जाएंगे और हंसकर उसे कहेंगे, तू चाहे कितने भी रोने की कोशिश करवा ले, लेकिन हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। जब हम ऐसे करेंगे, ऐसे तरह से सोचेंगे, तो दुनिया में हमारी बहुत सी चीजें आसान हो जाएगी। चार्ल्स श्वाब ने कहा था कि मेरे एक मुस्कुराहट की कीमत $10 लाख है। शायद उन्होंने कम कहा था, हमारी एक मुस्कुराहट की कीमत उससे भी ज्यादा है। तो चलो आज से वो मुस्कान हर एक आदमी के तरह देखकर दी जाए। मुस्कुराहट लाता हुआ चेहरा हर एक को दिखाया जाए और अपने जीवन को बहुत अच्छा, सुंदर बनाया जाए। और आखिर में आपको एक बात बता दूं कि मुस्कुराहट हम कल से उन लोगों को देंगे जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट की ज्यादा जरूरत उन्हीं को है जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। तो चलो मुस्कुराना जाएंगे। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई।